नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हार्दिक के हरफनमौला खेल से भारत ने टी20 श्रृंखला में बनाई बढ़त, दूसरा मुकाबला कल चंडीगढ़ में। दमदार प्रदर्शन की बदौलत विराट कोहली एक दिवसीय रैंकिंग में पहुंचे दूसरे स्थान पर, रोहित शीर्ष पर काबिज। स्क्वॉश विश्व कप में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया और भारतीय ओलंपिक संघ तथा इटली की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शुरुआत करते हैं हम हॉकी से। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने यह मुकाबला 4-2 से जीता। वहीं फाइनल मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। अंतिम 11 मिनट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 9 साल बाद जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में ये पदक लेकर आए। जी हाँ, 9 साल का सूखा, चूंकि 2016 में लखनऊ में पिछला खिताब भारत ने जीता था। और संयोग की बात यह है कि जब 2001 में जब भारत पहली बार चैंपियन बना था जूनियर वर्ल्ड कप का, तो उसके फाइनल में भी अर्जेंटीना को ही हराया था। उस समय का स्कोर था 6-1। लेकिन अगर आप चौथे क्वार्टर से पहले का मैच देखें, आपने देखा ही होगा, तो उसमें कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत जीतने जा रहा है। 48 मिनट तक, जैसा आपने भी बताया, कि कोई गोल नहीं हुआ था। तो 48 मिनट, 51 मिनट, 56 और 57 धनाधन गोल हुए। हालांकि इससे पहले भी 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे भारत को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि 9-10 मिनट का खेल हॉकी में बहुत होता है, लेकिन 4 गोल हो जाएंगे और भारत 0-2 से पिछड़ रहा था और भारत मैच को जीत लेगा, इसकी कल्पना शायद नहीं थी। लेकिन क्या शानदार खेल दिखाया, मौके का भरपूर फायदा उठाया। कुछ पेनल्टी भी मिले, पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, सबको परिवर्तित किया, गोल में बदला, जो कि हम न सेमीफाइनल में देख पाए थे और न इस मैच में भी तीसरे क्वार्टर में देख पाए थे। तो बहरहाल हम तो ये समझ रहे थे कि भारत जितनी संतुलित टीम बनी है इस जूनियर विश्व कप में, भारत खिताब जीतेगा। लेकिन सेमीफाइनल में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके कारण हम खिताबी दौड़ से बाहर हुए। लेकिन एक सांत्वना जीत मिली है निश्चित रूप से। 9 साल बाद कोई पदक जूनियर विश्व कप पे भारत को मिला है। जी, और सेमीफाइनल में गत चैंपियन जर्मनी से एक तरफा ही कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफा मुकाबले में उन्हें हार मिली। और लेकिन ग्रुप स्टेज में देखा जाए तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 29 गोल दागे थे। खास करके मतलब के मध्यक्रम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर का अच्छा कन्वर्जन देखने को मिला। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में ये कांस्य पदक मैच में कम से कम तीसरे क्वार्टर तक ये चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन अचानक भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश में आ गए और बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन करते हुए जो उम्मीद थी भारतीय हॉकी प्रशंसकों को, उसको पूरा किया। जी, और उधर महिला मैदान से भी हॉकी में अच्छी खबर आ रही है। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत का सामना 9वें स्थान के लिए कल स्पेन से होगा। भारत ने उरुग्वे को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया था। गोलकीपर निधि ने 3 गोल का बचाव करते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की। हॉकी से चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मुकाबला कल चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पहले टी20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया। दमदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चर्चा करेंगे इस पर, पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 175 रन बनाए। भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने चोट से वापसी की, महज 4 रन ही बना सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी सिर्फ 12 रन की पारी खेली। भारत ने अपने 3 विकेट सिर्फ 48 रन पर ही गंवा दिए थे। युवा तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने चौथे विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी की। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने भी इस
इस मैच में चोट से वापसी की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह का शिकार बने। डेवॉल्ट ब्रेविस ने सर्वाधिक 22 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 74 रन पर ही सिमट गई। ये दक्षिण अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ T20 फॉर्मेट में सबसे कम स्कोर रहा। भारत के अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने T20 प्रारूप में 100 विकेट भी पूरे किए। हार्दिक पांड्या को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक ने कहा कि मुझे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। I've always believed that if you don't believe in yourself, how would others believe you? My mindset was really about, coming back stronger, bigger, better. Every time when I walk in, I feel like, all the crowd is just waiting. They've come for this moment to watch me bat. Because I've stood strong, I have, done a lot of things with grace, and I think that has helped me to become even more confident, back myself, and, really trust my skill set. I really believe in myself as a player. भारत कल दूसरा मुकाबला जीतकर श्रृंखला में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी जरूर, भारत ने ये मुकाबला 101 रन से जीता है, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब भारत स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। 48 पे 3 विकेट गिर गए थे और जो कप्तान है, ओडीआई कप्तान भारत के शुभमन गिल और टेस्ट के भी, तो लगातार निरंतरता उनके परफॉर्मेंस में इस फॉर्मेट में देखने को नहीं मिल रही है। या बिल्कुल देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा दबाव भी था, बीच में चोटिल हो गए, कप्तानी का 2 फॉर्मेट में दबाव आना और बहुत ज्यादा उन्हें रेस्ट भी नहीं मिला था। और फिर एक खिलाड़ी के रूप में आप खेलते हैं तो उतना दबाव आप पर रहता नहीं है, लेकिन जब आप कप्तान अचानक से बना दिए जाते हैं वो भी 2 फॉर्मेट के, तो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन शुभमन गिल में वो क्षमता है कि वो आगे जाकर के इन चीजों को अच्छे तरीके से सामना करेंगे, ऐसे हम लोगों को पूरी उम्मीद है। क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन या फिर अगर बीसीसीआई की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म उन्होंने देखा है कि एक लंबे समय के लिए एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन होना चाहिए। 2 में हो गए, हो सकता है कि आने वाले समय में हम तीसरे फॉर्मेट में भी शुभमन गिल को देखें। तो एक लंबा सफर तय करना है, इसीलिए एक युवा को ये दायित्व सौंपा गया है। लेकिन अभी उस एडजस्टमेंट में थोड़ी सी परेशानी निश्चित रूप से, आपने बिल्कुल सही कहा, हो रही है। और भारतीय टीम की अगर बात करें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी कोई जवाब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में हम जरूर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो अभी भारत के पास इतने ज्यादा विकल्प हैं। और जो आप टीम कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं, 3 खिलाड़ी इतने जल्दी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा बैटिंग थी। और खासकर हार्दिक पांड्या ने क्या शानदार वापसी की, जबरदस्त तरीके से जी। और ऐसा लगा ही नहीं कि हार्दिक पांड्या भी चोट से वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि लगातार वो मुकाबले खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह का मतलब छक्के से जीत, और फिर उसके अलावा दोनों ही बॉलिंग हो बैटिंग हो, हर तरह का प्रदर्शन। व्हाइट बॉल में एक खास भारतीय टीम के पास एक ऐसी विशेषता है जिसका जवाब नहीं है। देखिए, हम T20 में विश्व विजेता हैं, ओडीआई में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। टेस्ट मैच में थोड़ा विचार करने की जरूरत है इस समय के। टेस्ट मैच में रेड बॉल क्रिकेट में खास करके अपने ग्राउंड पर न्यूजीलैंड ने हराया, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने हराया, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और पिच को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए कि हमारी पिच कैसी होनी चाहिए। हम अपने ही पिच पर अपने बल्लेबाज हमारे नहीं खेल पा रहे जी। और क्रिकेट जगत से एक और अच्छी खबर आ रही है। आईसीसी ने वनडे फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं रोहित शर्मा पहले स्थान पर काबिज हैं। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलियाई 1 दिवसीय श्रृंखला में शीर्ष स्थान मिला था, वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल 5वें स्थान पर हैं। मैदान की तरह है, ये रैंकिंग में भी रोको आगे पीछे ही नजर आ रही है। अब बताइए, इस उम्र में अगर कोई नंबर 1 नंबर 2 है, रोहित शर्मा 38 साल के हो गए हैं, अगर पहली पोजीशन अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि कितना दम है इन खिलाड़ियों में अभी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे नंबर 1 नंबर 2 को देखिए रोहित और विराट में बहुत ज्यादा का फासला नहीं है अंकों का, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट है, एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें नंबर 1 और नंबर 2 है। और इस उम्र में खासकर रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो फिटनेस बिल्कुल, और जो फील्डिंग भी दिखाया उन्होंने तीसरे मुकाबले में, वो काफी जबरदस्त रहा है। बहुत जोश है। और विराट कोहली को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो एक ऐसा क्रिकेटर है जो अपनी उपलब्धि पर कम खुश होता है, आपने मैदान में भी देखा होगा। साथी खिलाड़ियों की उपलब्धि पर ज्यादा उसको खुशी होती है। तो एज ए ह्यूमन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आदमी है। और यही कारण है कि
स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा आप देखते होंगे जी। सारी चीजें मिला जुला कर पक्ष में जा रही हैं इस क्रिकेटर के, और ऑफ कोर्स रोहित शर्मा भी जवाब नहीं जी। और चर्चा करते हैं एशेज पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 17 दिसंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे एशेज टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पैट कमिंस एडिलेड में बतौर कप्तान खेलते नजर आएंगे। एक तरफ मिचेल स्टार्क थे ही और अब पैट कमिंस भी वापस आ गए। कमिंस की वापसी हो गई है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है पूरी टीम के लिए। जी। चर्चा करते हैं स्क्वॉश पर। स्क्वॉश विश्व कप में भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्क्वाश विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत के नेशनल चैंपियन और पुरुषों की स्क्वाश स्टैंडिंग में 45वें स्थान पर मौजूद वेलावन सेंथिल कुमार ने दुनिया के 296वें नंबर के खिलाड़ी रॉबिन गडोला को 7-6, 7-6, 7-5 से हराया। दूसरे मुकाबले में भारत की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने सेलिन वाल्सर को 7-1, 7-4, 7-2 से मात दी। वहीं तीसरे मैच में भारत के शीर्ष रैंक पुरुष खिलाड़ी अभय सिंह ने दमदार प्रदर्शन करते हुए लुई हाफिज को 7-0, 7-5, 7-3 से हराया। अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने स्टेला कॉफमैन को 7-1, 5-7, 7-2, 7-0 से हराकर स्वीप पूरा किया। इस विश्व कप में पिछले विजेता मिस्र और उप विजेता मलेशिया सहित 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। सभी देशों को 3-3 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय टीम की पूरी कोशिश शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में देश का परचम लहराने पर होगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी। 39 साल के चिनप्पा को तो सब भी जानते हैं, लेकिन अनाहत सिंह की हम बात करें तो लगातार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी है। बिल्कुल, और इंडिया ओपन चैंपियन है, आप जानते हैं। खास करके डोमेस्टिक सर्किट में भी उनका जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही शानदार रहा है। और सही बात, आपने जिस खिलाड़ी को पिक किया अभी नाम लेने के, जिन पर चर्चा हो, उन्हीं पर सबकी नजर है। क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में भी जिस तरह का प्रदर्शन रहा है और फिर इंटरनेशनल सर्किट में भी हम देख रहे हैं निरंतरता के साथ, इसमें भी सबसे कम उम्र की वो खिलाड़ी हैं। हालांकि जिस टीम से भारत जीता है वो उसका डेब्यू था, अगर कहा जाए, इसमें पहली बार वो भाग ले रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें कि भारत को लगातार इस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। और स्क्वैश एक ऐसा खेल है जिसमें भारत खेल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं है जो अन्य खेलों में है। तो अब बारी इस बात की कि जो नई पौध आई है, खास करके सेंथिल कुमार हो गए और फिर अनाहत और अभय ये लोग मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और एक बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी जिनका नाम आपने लिया, उनका तो समर्थन है ही है। जी बिल्कुल। भारतीय ओलंपिक संघ और इटली की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज खेलों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें दोनों देश के बीच खेलों के सहयोग में ट्रेनिंग, बुनियादी ढांचा साझा करने और खेल विज्ञान पर विशेष जोर दिया गया। हस्ताक्षर समारोह में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अंतोनियो तजानी तथा भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडेया उपस्थित थे। चर्चा करते हैं एशियन पैरा आर्म्स रेसलिंग पर। शारजाह में एशियन पैरा आर्म्स रेसलिंग कप 2025 के 85 किलोग्राम वर्ग में श्रीमंत झा ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने ये जीत देश के शहीद वीर जवानों को समर्पित की। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी। लगातार पैरा गेम्स में भारतीयों का प्रदर्शन बेहतरीन होता जा रहा है। देखिए, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो पैरा एथलीट को कोई जानता भी नहीं था, अगर देखा जाए। अभी भी जो हमारा प्रिंट मीडिया है जी, वो इनकी खबर को उतनी प्राथमिकता से नहीं छापता। मैं जब से स्पोर्ट्स स्कैन में आ रहा हूँ जी, 10-12 साल से ज्यादा मुझे भी हो गए जी, पैरा एथलीट को स्पोर्ट्स स्कैन में विशेष रूप से प्राथमिकता मिली है। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ जी। और जिस तरह से इनकी खबरों को लिया जाता है, कवर किया जाता है, और खास करके अब तो बड़े बड़े इवेंट होने लगे हैं जी। पैरालंपिक्स के इतने बड़े बड़े गेम होने लगे हैं, अलग से ओलंपिक होने लगा है। लेकिन डोमेस्टिक सर्किट पर भी अब बहुत ज्यादा गेम हो रहे हैं, तो खिलाड़ी काफी तेजी से आगे निकल रहे हैं जी। और जाते जाते श्रोताओं, आपको बता दें, भारतीय निशानेबाजी लीग के पहले सत्र का आयोजन अगले वर्ष 16 से 26 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं अगले साल 9 से 14 मार्च तक भारत में होने वाली पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप में 24 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी। स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को